पहुंच गए हम घर। उड़द राजमा, ठीक है, और उड़द राजमा बना के उसके साथ ये चावल जो मैंने फ्राई करे थे इसके साथ खा लूंगी। चावल ऑलरेडी बने हुए हैं, है ना, तो चावल बनाने की जरूरत नहीं है, खाली राजमा उबल जाएंगे और रोटी बन जाएगी। हाँ, चाय बना लूं। वहां की चाय में मजा नहीं आया दोस्तों। देखो, हम लोग कुछ बैंकॉक जाने की तैयारी है हम लोगों की जनवरी में, तो उसके लिए सर ने बुलाया था और एक नाटक अभी कर सकते हैं हम, तो फिर हमारा अभी प्लानिंग है, देखते हैं। सर ने कहा था कि रिहर्सल चालू करनी है, संडे से शुरू करो रीडिंग रिहर्सल, तो इसलिए सर ने बुलाया था। हमारा प्ले होगा, एक यहाँ होगा और एक सोच रहे हैं बैंकॉक करवाने का। तो बाहर जाने के लिए स्पॉन्सर देखने हैं और रिहर्सल भी 6 महीने की करनी है, तो 6 महीने हैं अभी हमारे पास। तो सर ने कहा 2 प्ले हमने रेडी करने, तो उसके लिए आप लोग कमर कस लो। हमने कहा ठीक है भाई, संडे से तो मैं आ ही सकती हूँ। बाकी पहले भी किए हुए हैं हमने सेम नाटक, तो किया हुआ है, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। डायलॉग सारे याद है, स्क्रिप्ट सारी याद है, बस संडे टू संडे मैं फाइनल कर लूँगी जाके। बाकी बीच में कभी छुट्टी हुई तो देख लूँगी, है ना। इतना तो सर मुझे छूट दे देते हैं, अच्छी बात है, वो मेरी प्रॉब्लम समझते हैं। और हमारे सर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, और उनको मैंने यहाँ से यहाँ उठते हुए देखा है। तो सर भी कहते हैं कि आप लोग भी अपने काम पर फोकस करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। मुझसे जितना होता है मैं कर रही हूँ, जॉब के चलते चलते मैं बहुत कुछ कर रही हूँ, और सिर्फ सफलता पाने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, नाम कमाने के लिए ही नहीं, पैसे कमाने के लिए भी हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। हम पागल नहीं हैं ऐसे हर कहीं फ़ोन लेके खड़े हो जाते हैं और नाचना शुरू कर देते हैं। तो उसके पीछे हमारी मजबूरी है, शौक है, लेकिन उसके ऊपर हमारी मजबूरी है कि धीरे धीरे करके ही सही, रेगुलरिटी में कभी ना कभी तो हमारा भी सितारा चमकेगा और हम भी थोड़े से स्टेबिलिटी ला पाएंगे अपनी घर गृहस्थी में, परिवार में, फाइनेंशियल स्थिति थोड़ी सी ठीक कर पाएंगे। ये सारी वजह भी है, तो हम कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, हमारी मजबूरी है, हमारा काम, हमें पता है हम कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, हमारी क्या क्वालिटीज़ हैं, हमारा क्या टैलेंट है, हमें कहाँ कैसे क्या यूज़ करना है, वो हमें पता है। हर इंसान की एक पर्सनल सोच होती है, उसकी ज़रूरत होती है, उसकी परिस्थितियाँ होती हैं, उसकी खुद की पर्सनल कुछ होता है, उससे कोई दूसरा उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि उसकी क्या मजबूरी है, वो आज जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, उसकी क्या रीज़न है। तो ये वही इंसान जान सकता है जो अपनी लाइफ में परेशानियां महसूस कर रहा है, उनको सॉल्व कर रहा है। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ द्वंद्व चल रहा है, तो हर इंसान उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालता है। तो सबका अपना अपना तरीका है, तो हमारा ये तरीका है क्योंकि हमारे पास जॉब है, लेकिन उसके अलावा हमारे पास हमारा टैलेंट है जो हम यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, और किसी से कम तो नहीं है हम, तो हम क्यों ना मेहनत करें, तो वही कर रहे हैं। तो हमें मालूम है हमारा मकसद क्या है, हमारी ज़रूरत क्या है, हमारी परिस्थिति क्या है, उसके हिसाब से हमें जो रास्ता ठीक लग रहा है और हम कर सकते हैं, हम वो कर रहे हैं। तो आपसे भी यही कहूँगी कि प्लीज़ 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 सपोर्ट करो दोस्तों। अगर टैलेंट आपको मुझ में दिखता है, कुछ अच्छाई दिखती है, तो प्लीज़ सपोर्ट भी करिए। ऐसे पूरा ब्लॉग देखकर आप निकल जाते हैं, ब्लॉग देखते देखते लाइक भी करिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, प्यार दीजिए। मैं ऐसे ही कोशिश करूँगी, पूरा प्रयास करूँगी आपके सामने कुछ अच्छा नया लाने का। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। थैंक यू सो मच। अभी हमने राजमा भिगोया था, इधर चलाते हैं जल्दी से, सीटी आ रही है। मुझे तो घी भी निकालना है। पता है मैं क्या
करती हूँ, जब मुझे घी निकालना होता है ना तो 24 घंटे पहले मैं मलाई निकाल के बाहर रख लेती हूँ। इसमें से मक्खन अपने आप अलग हो जाता है। तो पहले तो कुकर को अच्छे से, दिल का कोई टुकड़ा कभी दिल से जुदा हो गुले गुलजार, क्या कहना। देखो दोस्तों, मैं आपको दिखाऊं, ये देखो मक्खन निकल चुका है। इसको थोड़ा सा चलाएंगे, आइस डालेंगे ताकि ये, देखिए मैंने कुछ नहीं किया, आप ही के सामने ना मैंने मलाई को बस 24 घंटे बाहर निकाल के रखा है। ये देखिए मक्खन अपने आप अलग हो गया, अपने आप अलग हो गया। देखो पानी अलग है, मक्खन अलग है ना। तो इसको धो लेते हैं आइस का थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के, ताकि अच्छे से मक्खन जम जाए, मक्खन धुल जाएगा। मक्खन टाइट हो जाएगा और धुल भी जाएगा। कुछ करना नहीं पड़ा मुझे, बस 24 घंटे पहले मैंने मलाई बाहर निकाल दी थी और आराम से मेरा मक्खन, ये देख रहे हो ना, धुल जाएगा, निकल गया। मतलब मुझे एक चमचा भी घुमाने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने कटोरा उठाया और मक्खन निकला निकलाया मुझे मिला। देखिए जम गया ना मक्खन, पानी अलग हो गया, मक्खन जम गया है ना। अब इसको छान लेंगे और एक बार और धो लेंगे, जब मन करेगा तब करेंगे। कौन आ रहा है देखने, कौन, अपना काम है, अपने हिसाब से करो ना। हम लोग क्या सोचते हैं, अरे ये काम नहीं करेगा तो लोग क्या कहेंगे, अगर मेरा घर ऐसे मिलेगा तो लोग क्या कहेंगे। हाँ ठीक है, जितना आपसे होता है आप उतना साफ सफाई करो, घर अच्छे से बना के रखो। घर देखकर घर वालों की पहचान होती है कि घर की गृहिणी कैसी होती है। लेकिन जब गृहिणी अकेली हो और नौकरी वाली हो तो इतनी सब चीजें चलती हैं, है ना। मुझे जब टाइम मिलेगा मैं तब करूंगी, मेरा जब मन होगा मैं तब करूंगी। मैं अपने आप को, खुद को ही प्रेशर में क्यों डालूं, क्यों टेंशन दूं और क्यों लूं टेंशन, है ना। मेरा मन करेगा मैं अभी कपड़े सारे लगा दूंगी, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, पर हाँ मुझे अच्छे नहीं लग रहे इसलिए मैं करूंगी। और आज मैं संडे है, थकी भी नहीं हूँ, घर के काम करके कभी थकावट होती नहीं। बाहर से आने जाने में जो पैदल आती जाती हूँ ना रोज को, उससे थकावट होती है। देखो मक्खन निकल गया ना। अब इसको एक बार और धोएंगे हम लोग। फिर डाल दें इसमें पानी थोड़ा सा और इसको धो के चढ़ा देते हैं। थोड़ी सी बर्फ और डालनी पड़ेगी ताकि वो बर्फ तो पिघल गई, कम हो गई ना, तो अभी और डालनी पड़ेगी। थोड़ा सा हो जाए फिर चाय चढ़ा देते हैं, वो सॉरी घी बनने रख देते हैं।
घर में हूँ, बहुत फ्रेश हूँ मैं आज, इसलिए मैं सारा काम कर लूंगी। इसलिए मैं कपड़े वपड़े भी सब आज ठीक कर लूंगी। थकी भी होती हूँ ना, नहीं होता मेरे से भाई, जान लोगे क्या और मेरी, है ना भाई। कपड़े यदि थोड़े से अनटाइडी पड़े रहेंगे बाहर, क्या बिगड़ जाएगा। कोई आ रहा है मेरे घर, कोई मुझे देख रहा है आके मैं घर में कैसे रह रही हूँ, तो इसलिए जब मन हो, जैसा मन हो वैसा करो। वैसे मुझे कोई टोक नहीं रहा, हाँ, पर कुछ लोग टोकते हैं, यार कपड़े कैसे फैला के रखे हुए हैं, तरीके से कपड़े रखने नहीं आते। अरे मैं एक कामकाजी महिला हूँ, 10 काम मेरे बाहर के भी होते हैं, ऑफिस के भी होते हैं। अब आज संडे था, चली गई ना मैं, तो कभी ना कभी छुट्टी में ही वो सारे काम पेंडिंग होते हैं, तो इसलिए नहीं मिलता भैया मुझे टाइम। मेरे जैसे मन होता है मैं वैसे करती हूँ। मुझे चाय तो बन गई। लो दोस्तों, बन गया मेरा घी। अभी बैठ जाएगा, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, फिर मैं इसे डब्बे में डाल लूँगी। गैस मैंने बंद कर दी है और घी निकल गया मेरा। मॉर्निंग, क्या मौसम हो रहा है दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग भी बहुत खुश होंगे और मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपके यहाँ भी अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा है, और मैं चाहती थी ऐसा मौसम हो। कल बहुत बारिश हुई जब मैं ड्यूटी से आ रही थी, देखा होगा आपने, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज बेटा घर पे है, तो हम आराम आराम से काम कर रहे हैं। काम तो करेंगे, आराम आराम से करेंगे। तो आज हमने सोचा बाहर आकर पहले आपसे इस मौसम के साथ, आपके साथ एंजॉय करें। तो हम आ गए बाहर, बड़ा अच्छा लग रहा है यार। तो बताइए कैसे हैं आप सब लोग, क्या क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। अपना तो आप लोग देख ही रहे हो, संघर्ष चल रहा है, कोशिश है आप लोगों के दिल में बसने की, और प्रयास कर रहे हैं, भरपूर प्रयास कर रहे हैं। बस आप लोगों का दिल जीतना है, अपनी मेहनत से, अपने प्रयासों से। जितना मेरे बस में है मैं कर रही हूँ। और सब रियल है दोस्तों, मैं जैसी हूँ, जैसा मेरा दिनचर्या है, जैसा मेरा रहन सहन है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ऐसे ही आप सबके सामने आती हूँ, क्योंकि जो मज़ा रियलिटी में जीने में है ना, वो मज़ा आर्टिफिशियल होकर जीने में तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आता भी है ना मज़ा, तो कुछ चंद दिनों का और बहुत गहरे घाव देकर जाता है। तो इसलिए जिंदा रहो और ज़िंदगी के साथ जियो, जिंदा दिली के साथ जियो और मज़े करो, है ना। जैसे हो वैसे सामने आओ, मेरा ये फंडा है। मैं ऐसी हूँ और मैं ऐसे ही आपके सामने आऊँगी और हमेशा आऊँगी। मेरी ज़िंदगी में जितने भी बदलाव हुए हैं या होने वाले हैं या हो रहे हैं, सब आपके साथ शेयर करूँगी। बस आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। और थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, और कमेंट भी करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अच्छे अच्छे कमेंट करिए, और जो आपको लगता है कि हाँ कुछ गलत है, तो वो भी आप मुझे लिख कर दीजिए। आप लोगों का प्यार, आपकी एडवाइस, आपकी सलाह
मेरे सर माथे, मैं उन पर गौर करूँगी, ध्यान दूँगी और उन पर काम करूँगी। ठीक है दोस्तों, और मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही है? आप शॉर्ट्स वीडियो देखिए, मेरी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, आप देखिए और मुझे बताइए आपको कैसी लगी। और क्या बोलूँ आपसे, अपना ख्याल रखिए। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और हम तो बस अभी काम करेंगे, ड्यूटी जाएंगे। दोस्तों नौकरी पे अब मन नहीं लगता, लोग अच्छे होना तो काम करने का मन करता है। पता है, कभी कभी हम देखते हैं कि लोग अच्छे तो हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, अच्छाई और सच्चाई दिखाने की हिम्मत नहीं है। झूठ से, फरेब से इतने डर जाते हैं कुछ लोग, जो मन के तो अच्छे हैं, साफ है, लेकिन फरेब और झूठ उन पर, झूठे लोग उनको इतना डरा देते हैं कि वो उनकी भी चापलूसी करना शुरू कर देते हैं। और मैं वो कर नहीं पाती हूँ, बस यही फ़र्क है। मैं झूठ और फरेब को मक्खन नहीं लगा सकती। अच्छे हैं लोग, लेकिन यदि डर जाएं या किसी कारण गलत को सही हाँ में हाँ मिलाकर मानने लगे, झूठ के साथ हाँ में हाँ मिलाने लगे, जबकि उन्हें पता है ये सही नहीं है, ये गलत है, फिर भी अरे हमें क्या करना है, अरे छोड़ना, अरे करने दे जो कर रहा है, अरे हमें क्या मतलब है, अरे अपनी नौकरी बचनी चाहिए यार, अरे यार अपनी नौकरी दांव पे लग जाएगी, अरे यार हमें कोई मतलब नहीं। ऐसे लोग ना कभी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जो चापलूस लोग होते हैं ना, चालाक लोग होते हैं और हर जगह अपनी टांग अड़ाने वाले लोग होते हैं ना, ऐसे लोग इन अच्छे और सच्चे लोगों को दबा देते हैं और ये लोग दब भी जाते हैं, क्योंकि इन्हें परवाह नहीं, इन्हें सच सामने नहीं लाना, इन्हें अच्छाई को बढ़ावा नहीं देना, इन्हें सच्चाई को बढ़ावा नहीं देना, इन्हें कोई मतलब ही नहीं है, बस चापलूसी करनी है। और मुझे चापलूसी पसंद नहीं। मैं इंसान को कभी बुरा नहीं समझती, मैं इंसान से कभी नफरत नहीं करती, ये मेरा हमेशा से फंडा रहा है। जो लोग मुझे जानते हैं या समझते हैं वो लोग भी जानते हैं मैं कभी इंसान से नफरत कभी नहीं की हूँ। और जिन्होंने मेरे साथ कभी गलत भी किया है, मैं उन लोगों से नफरत नहीं कर पाई, कभी नहीं कर पाई। दिल दुखा मेरा, परेशान भी हुई रिश्तों से, लेकिन मैंने कभी नफरत नहीं करी किसी से, बदला लेने की कोशिश नहीं करी, कभी नहीं की। हाँ, मैं उससे दूर हो गई, मैं रोई, मैं दूर हो गई, लेकिन मैंने कभी गलत का साथ नहीं दिया, कभी नहीं दिया, और मैं कभी दूंगी भी नहीं गलत का साथ, और ना ही गलत आदमी के साथ मैं खड़ी हो सकती हूँ। हाँ में हाँ मैं अभी नहीं मिला सकती, मैं चुप हो जाऊंगी लेकिन हाँ में हाँ नहीं मिलाऊंगी। ये मेरा फंडा है, चाहे कोई मुझे पसंद करे या ना करे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, बट मैं गलत की हाँ में हाँ कभी नहीं मिला सकती। इसलिए मैं थोड़ा सा शांत रहती हूँ, क्योंकि वहाँ पर लोग ना पीछा छुड़ाते हैं, मतलब सच्चाई को दबा देते हैं, गलत इंसान की हाँ में हाँ मिला देते हैं। तो फिर क्या पर्सनैलिटी हुई आपकी? आपकी क्या पर्सनैलिटी है? आप खुद के विचारों को दबाकर गलत का साथ दे रहे हैं, तो आप कहाँ से अच्छे हुए भाई? दम ही नहीं है आप में सच को सच बोलने का या फिर गलत को गलत बोलने का, आप में दम ही नहीं है, तो फिर वो क्या पर्सनैलिटी हुई? चापलूसी करके, पीछे खड़े रहकर, गलत आदमी को आगे बढ़ावा देकर, क्या सही कर रहे हो आप? नहीं कर रहे हो। इसलिए मैं शांत रहती हूँ। मैंने कहा यहाँ पर कोई अपने जैसा नहीं है रे, सब भेड़ चाल चल रहे हैं। जो इंसान अभी टॉप पर है उसके पीछे पीछे चल रहे हैं सब। पता है सही है या गलत है, लेकिन बोलना नहीं है, बोलने से डरते हैं। तो ये कोई पर्सनालिटी नहीं हुई, ये आपकी पर्सनालिटी को नहीं शो करता। आप अंदर से चाहे कितने अच्छे होंगे, लेकिन दिखाते तो नहीं हो ना, दिखते तो नहीं हो ना आप, बस वहीं फर्क आ जाता है। सच को सच बोलने का दम रखो, गलत के साथ
गलत के अगेंस्ट जाने का दम रखो, गलत के विरोध में खड़े होने का दम रखो, ठीक है, जवाब देने का दम रखो। जो सही नहीं लगता बोलो ये सही नहीं है, मैं यहाँ आपके साथ नहीं हूँ। बोल के तो देखो, लड़ाई थोड़ा करनी है किसी के साथ। बोलो यहाँ मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ, बात खत्म। इतना भी कहने का दम नहीं है तो फिर आप क्या पर्सनैलिटी हुई आपकी? जीरो हो आप। भले ही आप कितने अच्छे हो, अच्छे होना सही नहीं होता। अपने आप को साबित करने का, अपने आप को प्रेजेंट करने का दम होना चाहिए आपको। खुद को प्रेजेंट करो, अपने विचारों को प्रेजेंट करो। मैं बस यही सोचती हूँ, और इसलिए वहाँ पर मेरी किसी से बनती नहीं है, बिगड़ी हुई नहीं है किसी से, लेकिन मैं जहाँ मेरे विचार नहीं मिलते ना, जिन लोगों से मेरा मन नहीं मिलता, मैं उन लोगों से एक दायरा बना लेती हूँ, दूरी बना लेती हूँ। तो इसलिए मेरे ऑफिस में मन नहीं लगता। कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिसके साथ में 2 घड़ी बैठ के बात कर लूँ या विचार विमर्श कर लूँ, नहीं है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है। तो इसलिए वहाँ पर मेरा मन नहीं लगता। मैं अकेले रहकर ज़्यादा खुशी महसूस करती हूँ, और मैं अपने आप में बहुत खुश हूँ। नहीं चाहिए मुझे झूठे लोग, दिखावटी लोग या फिर झूठे रिश्ते। मैं ऊब चुकी हूँ उन लोगों से, ऊब चुकी हूँ। इसलिए मुझे अपने आप में मजा आने लगा है, अपने अंदर खुशियाँ दिखने लगी हैं। एंजॉय करती हूँ मैं, भरपूर एंजॉय करती हूँ मैं। इसलिए मैंने आप लोगों का साथ पकड़ा है, ताकि मैं आप लोगों के साथ तो अपनी खुशियाँ, क्योंकि आप लोग कभी भी मुझे ना जज नहीं करोगे, आप लोग कभी मेरे से कंपटीशन नहीं करोगे। कंपटीशन और जजमेंट वो करते हैं जो आपसे जुड़े हुए लोग होते हैं, आपके अपने लोग होते हैं। वो इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं आप लोगों से, चिढ़ते हैं आप लोगों से। और जो लोग आपको जानते नहीं, आपको दूर से देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, वो लोग कभी भी आपको गलत ना सोचेंगे, ना समझेंगे, ना लिखेंगे। आपको सुनेंगे, आपको समझेंगे। तो इसलिए मुझे आप लोगों के साथ अपनी मन की बात शेयर करने में अच्छा लगता है। ये जितने आपके आसपास के लोग होते हैं ना, ये कभी भी आपके कभी नहीं हो सकते। ये हमेशा आपके साथ एक कंपटीशन रखते हैं, आपको गिराने की कोशिश करते हैं, आपसे चिढ़ना शुरू कर देते हैं। ये आपके कभी सगे हो ही नहीं सकते। ये बहुत कायर लोग होते हैं, बहुत डरे हुए लोग होते हैं, जो आपकी तारीफ करने में भी ना इन्हें झिझक होती है। क्यों करूं मैं तारीफ इसकी? और कमियां निकालने में 10 जने इकट्ठे कर लेंगे, 10 जनों के आगे आपकी कमियां बताएंगे। जो कमी नहीं होती वो सिर्फ आपके मन की जलन होती है। आप ढूंढ रहे होते हो, कहीं से खोद खोद के निकाल रहे होते हो कमियां। वो कमियां नहीं होती, वो आपके प्रयास होते हैं हमें गलत साबित करने के। मैं किसी को सुना नहीं रही हूँ, मैं एक जनरल चीज बता रही हूँ। मैं किसी एक इंसान पर, पर्टिकुलर इंसान पर नहीं बात कर रही हूँ, मैं एक जनरली बता रही हूँ आपको, जैसा मैं ऑल ओवर फील करती हूँ अपने सराउंडिंग में, वो सब देखकर बता रही हूँ मैं। लोगों में हिम्मत नहीं होती आपकी तारीफ करने की, आपको बढ़ता हुआ देखकर खुश होने की हिम्मत नहीं होती, एक्सेप्ट नहीं कर पाते लोग। फितरत है लोगों की। तो बस यही कहूंगी कि यदि आपके विचार अच्छे हैं, आपका मन साफ है, तो अपनी बात को रखना सीखिए। फाइनली यही कहूंगी कि अपनी बात को रखना सीखिए। गलत के साथ बह मत जाइए, डरिए नहीं। अपनी बात, अपने विचार रखने का सबको हक होता है, और तरीके से रखिए। क्यों किसी को गिराना है या फिर किसी को बेइज्जत करके आप अपने विचार रखो। आप अपने विचार रखो, बिना किसी चिढ़न के, बिना किसी के अगेंस्ट जाए, बिना किसी को हर्ट किए। आप अपने विचार रखना सीखो, तभी आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, आपकी पर्सनैलिटी दिखाई देगी। नहीं तो बेकार है सब। बेचारा अच्छा होने से कोई फायदा नहीं। आपको अपनी बात रखनी आनी चाहिए। आप क्या हो, आप क्या सोचते हो, आपके क्या विचार हैं। आप जब तक ये बात अपने सामने नहीं रखोगे तो लोग आपको जानेंगे कैसे? कैसे जानेंगे?
तो आज का दिन मन था कि आपसे कुछ बातें करूं। मंथन चलता रहता है मेरे दिमाग में लोगों को लेकर, तो वो चीज़ मैं आपके सामने रखी आज। तो आप लोग बताना, आपको मेरी बातों में कहाँ तक सहमति नज़र आई और कहाँ असहमति नज़र आई। ज़रूर बताना आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या नज़रिया है ना। तो इसी के साथ मैं अपना ये छोटा सा नन्हा सा ब्लॉग यहीं बंद करती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग ध्यान रखिए और अपने व्यक्तित्व को निखारने की कोशिश कीजिए, सामने लाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यदि आगे बढ़ना है ना तो खुद को प्रेजेंट करना ही पड़ेगा, है ना। नहीं तो ऐसे ऐसे लोग आगे बढ़ जाएंगे और आप इनको पीछे से यही कहते रह जाओगे, पता नहीं ऐसा इसमें क्या है, इतनी सारी गलतियां करता है ये, इतनी सारी कमियां हैं इसके अंदर, फिर भी ना चापलूसी करके आगे निकल जाता है। ये चापलूसी करने वाले लोग ना हमेशा आगे निकल जाते हैं और हम जो पीछे रह जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि आपको अपनी बात रखना नहीं आता, आपको अपने विचार अपने आप को प्रेजेंट करना नहीं आता, बस यही कमी है। बिना दूसरों को गिराए, बिना दूसरों की बुराई करे आप आगे बढ़ सकते हो। सिर्फ आप अपने विचार, अपनी पर्सनालिटी को प्रेजेंट कीजिए, अपनी काबिलियत को प्रेजेंट कीजिए, शो कीजिए खुद को, आगे बढ़िए। पीछे से तमाशा देखने वाले पीछे रह जाते हैं। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय।